हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात, जिसे हम लोग जानते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के नाम से। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारा बेटा थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने पहले दो पार्टों में ये समझा कि रेशियो होता क्या है, फिर रेशियो पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है। आज उसी रेशियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके योग, अंतर, आपका अनुपात पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और कैसे कैसे बनने की कंडीशन में है, सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके आंसर करते हैं और बहुत सारे बच्चे देख के बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, आंसर नहीं करते। आंसर करेंगे बेटा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, इस बात की हम लोग गारंटी देते हैं। ध्यान से देखें, क्या था आपका क्वेश्चन कि दो संख्या m और n, दो संख्या m और n के लिए m प्लस n, m माइनस n और n इंटू n का अनुपात 7:1:6 है। तो ज्ञात करो कि 1/n और 1/n किसके बराबर होगी। ध्यान दें, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करें बेटा, आपसे ये कहा गया कि अगर मैं अनुपात को थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो क्या आप यहां से ये कह सकते हैं कि m प्लस n की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 7x के बराबर होगी। और m माइनस n की वैल्यू किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। और यहां से कहेंगे कि m इंटू n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 6x के बराबर होगी। आशा करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर मेरे देख लिए तो 100% इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे देखा कि m प्लस n और m माइनस n है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2m बराबर आपका 8x हो जाएगा। 7 और 1 8, इससे इसको कट करोगे तो m डेफिनेटली कितना हो गया बेटा, 4x हो गया। अगर m का मान 4x है और m प्लस n का मान 7x है तो आप यहां से डिफाइन कर पा रहे होंगे कि n आपका डेफिनेटली कितना होगा, 3x होगा। अगर मैं दोनों वैल्यू बेटा यहां पर रख पाया कि 4x इंटू 3x बराबर आपका 6x, तो ध्यान से देखें, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो 2x इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा, 1x आ गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 1/2। कितना आ गया बेटा, x बराबर 1/2। अगर मैं m की वैल्यू यहां पर रख पाऊं तो आप कहेंगे कि 4 इंटू 1/2 और n इक्वल टू कहेंगे 3 इंटू 1/2। कितना कहेंगे बेटा, 4 इंटू 1/2 का मतलब आपका 2 आना है और इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/2। आपसे पूछा गया बेटा कि 1/m रेशियो 1/n की वैल्यू क्या होगी। आप रखेंगे तो m की वैल्यू आई आपकी 2 और n की वैल्यू आई आपकी बेटा 3/2। 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 1/2 रेशियो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3:4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेटा आपको सिर्फ आंसर से मतलब था तो आप इतनी सारी चीजें ना करते तब भी आपका आंसर आ जाता। कैसे, ध्यान दे जरा, क्योंकि आपको सिर्फ अनुपात की वैल्यू चाहिए। बेटा m की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4x, n की वैल्यू कितनी निकाली, 3x। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसे, आपसे पूछा गया बेटा कि 1/m और 1/n का रेशियो क्या होगा। तो m की वैल्यू है बेटा 1/4x और n की वैल्यू है 1/3x। मैंने आपसे कहा था कि रेशियो में जब भी कंडीशन निकालें तो याद रखें, कभी भी आपको क्या नहीं करना बेटा, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी संख्या से डिवाइड कर दें, परंतु किसी संख्या को ना तो जोड़ते हैं और ना ही घटाते हैं। तो 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा बेटा 12x और 12 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4। वही क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपका सेकंड में हो जाएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि अगर आपको m की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वो है 2 और n की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वो है 3/2। मैं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला, हर चीजें आपको, वही मेरा बार बार कहने का मतलब है, अगर आप मेरे साथ हैं तो 100% कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो मैथ से डर लगता है वो नहीं लगने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं।
क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको मैं करवा देता हूं एक ही लेक्चर में, आप देख पा रहे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:8 है और उनका अंतर अगर 115 है तो बताएं उनमें से छोटी संख्या क्या है। उनमें से छोटी संख्या क्या है? ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याएं बेटा 3:8 के अनुपात में है। किसमें बेटा? 3:8 के अनुपात में है। अगर मैं पहले तरीकों को डिफाइन करूं तो मैं आपको कहने वाला हूं कि आप अनुपात को x मान लीजिए, तो पहली संख्या आपकी 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 8x हो जाएगी। पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी क्या होगी बेटा? 8x हो गई। अब कहा इनके बीच अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ना कि छोटी में से बड़ी, क्योंकि अंतर जब भी निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो बड़ी संख्या है बेटा 8x और 8x माइनस 3x करेंगे तो आपका 115 आ जाना है। 8 में से 3 गया, कितना आया बेटा? 5x आया, तो 115 और 5 दूना 10, 5 तिया 15, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आपकी 23 आ गई। और आपसे पूछा छोटी संख्या, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि छोटी संख्या 3x है, अर्थात 3, 23 तिया 69, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मैं इसी के दूसरे तरीके को डिफाइन करूं तो मैं आपके सामने क्या लिखने वाला हूं, आपको किसी x की जरूरत नहीं है बेटा मानने की। आपसे ये कहा गया कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, तो इनका अंतर और इनका अंतर 8 में से 3 गए, कितना आ गया बेटा? 5। 8 में से 3 गए, कितना आ गया? 5। और इनका अंतर दे किसके बराबर रखा बेटा? 115 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 यूनिट की वैल्यू 23 आ गई। और आपको दिख रहा है कि छोटी संख्या 3 है और 3 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो आपकी छोटी संख्या कितनी निकल के आ गई? 69। दूसरा तरीका ये हो गया। अगर इसी क्वेश्चन का मुझे तीसरा तरीका डिफाइन करना हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन करें। क्या करें? ऑप्शन एलिमिनेशन। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया बेटा छोटी संख्या। क्या पूछी गई? छोटी संख्या। तो ध्यान से देखिए, 3x और 8x में छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे 3x है। तो आप देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा जो 3 से डिवाइड होता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने नंबर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से करवाया था। मैंने कहा था कि यदि अंकों का योग, किसका? यदि अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड है तो वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगी। आप ध्यान से देखें, 8 1 9, 9 4 13, क्या 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बेकार हो गया। 9 और 1 10, 10 और 4 14, क्या 14 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, इसका मतलब ये भी बेकार हो गया। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो 9 और 5 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपने तीनों ऑप्शन बिना किसी पेन पेपर के आपने सॉल्व कर दिया, तो बचा हुआ आपका चौथा ऑप्शन ही तो आंसर हो जाएगा, बचा होगा। तो एक तो बेसिक तरीका, एक ये याद रखना, ये हम तभी लगाएंगे जब अंकों का या तो योग दे रखा हो या अंतर, ऐसे तभी कर सकते हैं। अगर कह दिया कि उनके गुणनफल को, उस केस में आपको x मानना कंपलसरी होगा। याद रखना बेटा, रटी हुई चीजें बिल्कुल ना करें। मैं आपको हर बार ये बोलता हूं कि आप ऐसा सोचा करें कि ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ x की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो x स्क्वायर बनेगा, ना कि 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ हम लोग अनुपात को थोड़ी देर के लिए एक मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो यही, बस अनुपात को हमने x ना मान के एक मान लिया, जिससे हम चीजों को कर पा रहे हैं। अगर यहां मल्टीप्लाई होती तब आपको क्या करना होता बेटा? x मानना कंपलसरी होता। तो इस बात को आप ध्यान रखें। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि चार संख्याएं 1:2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि इन सभी संख्याओं का योग 116 है। फिर से योग की बात आई तो बेटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ये चारों संख्याएं हैं, इनको जोड़ दें। 4 3 7 2 9 और 1 10।
10 की वैल्यू दे रखी है आपको 16, तो 1 की डेफिनेटली वैल्यू कितनी होगी बेटा 16/10 होने वाली। 1 की वैल्यू कितनी होगी 16/10। आपसे पूछा क्या है पहली और चौथी। पहली आपकी 1 हो गई और चौथी आपकी 4 हो गई। इन दोनों का योग 1 और 4 कितना होता है बेटा 5। 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 5 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बेटा 5 दूना 10 और 2 अट्ठे 16 और आंसर कितना आ गया आपका 8। अर्थात आपका बी पार्ट आंसर हो गया। तो ना तो किसी एक्स मानने की जरूरत है ना कुछ। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर चाहो तो एक्स मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। बहुत छोटी चीजें हैं इसलिए ज्यादा इन पर विशेष फोकस नहीं करते। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया कि दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से करें। अगर मैं बात करूं बेटा 21 और 19 की, तो कितना आता है बेटा 21 और 19 आता है 40। दोनों को जोड़ने पर 40 आ गया, परंतु इनका अंतर आ रहा है 2 और अंतर होना चाहिए क्या बेटा 4। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं 22 और 9 की बात करूं आता है 31, और 31 ना तो 40 है और ना ही 40 का मल्टीपल है, इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं सी ऑप्शन की ओर चलूं तो 11 और 9 कितना होता है बेटा 21। 11 और 9 कितना होता है 20, और 20 आपका 40 का मल्टीपल है तो हो सकता है। और 11 में से 2 गए तो 11 में से 9 गए तो 2, और 2 आपका 4 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल 100% यही आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे ये क्यों नहीं हो सकता है, तो 11 और 18 होता है बेटा 29, और 29 ना तो 40 का फैक्टर है और ना ही किसका फैक्टर बेटा 4 का, इसीलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट। ये तो था ऑप्शन एलिमिनेशन। अब आप क्या करें, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो कैसे करें। मान लीजिए दो संख्याएं, एक है संख्या ए और दूसरी है बी। कहा गया कि दोनों का योग तो है बेटा 40 और इन दोनों का अंतर कितना है आपका 4 है। अगर आपने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो 2a इक्वल टू 44, तो 2 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 22, यानी पहली संख्या तो मेरी 22 हो गई। अगर a मेरा 22 है तो b डेफिनेटली 18 होगा। क्यों, क्योंकि बेटा 22 में से 4 जाएंगे तो आपका कितना आएगा 18 आएगा। a हो गया, b हो गया। आपसे पूछा गया कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 22 अनुपात 18। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों संख्याएं बेटा 2 से कट रही हैं, और 2 से कट रही हैं तो ये 11 और ये कितना आ गया 9, अर्थात आपका सी पार्ट। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है। मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सटीक और सही तरीके से कर पाएंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि दो संख्या वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो जिसे 6:7 के दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है बेटा 3:4 हो जाता है। तो पहला तो तरीका क्या है बेटा कि आप 4 ऑप्शन पकड़े और तुरंत आपका आंसर निकालें। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। अगर मैं 6 में से 3 घटाता हूं तो कितना आता है बेटा 3 आता है, और 7 में से 3 घटाता हूं तो 4 आता है, तो आप कहेंगे 100% आंसर यही हो। पहला ऑप्शन पकड़ा और पहले ही आपका आंसर हो गया। मैंने कहा पहली संख्या में से पहले घटाए तो 6 माइनस के 3 कितना हो गया बेटा 3 हो गया, और 7 माइनस के 3 तब भी आपका 4 आ गया, और यही तो अनुपात आपका बच रहा है। तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं बेटा कि अनुपात को मैंने क्या मान लिया, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये x है और दूसरा कितना है बेटा आपका 7। पहली संख्या आपकी 6x है और दूसरी संख्या क्या है आपकी बेटा 7x है। अगर इन दोनों संख्याओं में से आपने कुछ घटाया, मान लीजिए m घटा दिया 7x, तो संख्याएं किस अनुपात में होंगी बेटा आपकी 3:4 में होंगी। किस अनुपात में होंगी आपकी 3:4 के अनुपात में होंगी। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौको 24x माइनस 4m
इक्वल टू 7 या 21 माइनस आपका 3m। आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? m की वैल्यू चाहिए। m को इधर लाएं, इसको इधर, तो ये 3x बराबर कितना हो गया आपका बेटा? m हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3x आ गई, यानी मल्टीपल ऑफ का आ गया आपका बेटा 3 आ गया। यही तो आपको क्वेश्चन का। अगर आप x भी नहीं मानते हैं तो आप यहाँ सिर्फ 6 रहने दें, 6 माइनस m और 7 माइनस m बराबर 3/4 हो सकता है। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आपने m ले लिया या क्या ले लिया। आप 6 भी लेंगे तब भी आपका चलेगा, यानी दोनों संख्याओं में से क्या घटाऊं जिससे कि अनुपात आपका कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। तो आप कह सकते हैं 6 चौको 24 माइनस के 4m इक्वल टू 7 या 21 माइनस के 3m। माइनस का m उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का 21 इधर आएगा, किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। तो 4m माइनस के 3m, तो यहाँ कितना आ गया? 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। तो यही तो वो आंसर है जो हमें चाहिए था। आशा करता हूं बेटा यहां तक कि आपकी सारी चीजें वन बाय वन आपको क्लियर हो रही है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, क्या है क्वेश्चन आपका कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात कितना है बेटा? 9:7 है। तो छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। अब किसकी बात आ गई बेटा? गुणनफल की बात आ गई। और मैंने कहा था कि जब भी गुणनफल की बात आए तो जो आपका अनुपात दे रखा है वो हमेशा x के फॉर्म में माने, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। गलती से आपने 9 और 7 मान लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने मान लिया कि पहली संख्या आपकी 9x हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई आपके? 7x। यानी सबसे पहले आपने अनुपात को x लेट करा, तो पहली संख्या 9x और दूसरी संख्या 7x। अगर इन दोनों की गुणनफल कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसके बराबर दे रखा बेटा? 1575 के बराबर दे रखा। किसके बराबर दे रखा? 1575 के बराबर दे रखा। अगर मैं इससे इसको कट करूं तो 9 एकम 9 कितना बचा? 6 बचा। अंक को उतारेंगे 7 का, 963 कितना बचा बेटा आपका? 963 कितना बचा? 4 बचा। अंक उतारेंगे 5 का, 9 गुना 45 कितना बच गया बेटा? 9 गुना 45। तो x की x से मल्टीप्लाई हुई तो 7x² इक्वल टू 175। 7 से कट करूं इसको तो 7 दूना 14 कितना बचेगा? 3। 7 गुना 35 अर्थात x² इक्वल टू 25। तो आप कह देंगे कि x बराबर कितना आ गया बेटा? 5 आ गया, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x बराबर 5। आपसे पूछा गया छोटा पूर्णांक ज्ञात करो, और छोटा पूर्णांक है क्या बेटा आपका? 7x। क्या है आपका? 7x। तो आप कहेंगे कि 7 इंटू 5 बराबर 7 गुना 35, अर्थात आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपका कि तीन संख्याओं का योग 116 है। तीन संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है और पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो कहा गया दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या कहा गया बेटा? दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, हालांकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं बेटा। क्या है क्वेश्चन आपका कि तीन संख्याओं का योग कितना है? 116। तीन संख्याओं का योग 116 है और कहा गया कि दूसरी और तीसरी, अगर मैं पहली दूसरी या ए बी और सी, ये मेरी तीन संख्या है। कहा गया कि दूसरी और तीसरी के बीच जो अनुपात है वो 9:16 है, जबकि पहले और तीसरे के बीच अनुपात कितना है बेटा? 1:4 है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां a/c की अगर मैं बात करूं तो 1/4 है, और यहां मैं b/c की बात करूं तो 9/16 है। तो मुझे आप इतना बताएं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए? a/b दे रखा, b/c दे रखा, a/b/c पूछा, तो इसके तीन तीन तरीके बताए बेटा। जो आपकी मर्जी है वो करिएगा। c की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ c की वैल्यू 16 है, तो
तो इसे 16 बनाने के लिए क्या करें बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 4 अनुपात 9 अनुपात 16। कहा कि तीनों संख्याओं का योग 116 है, तो आप ध्यान से देखें, 4 9 4 13 और 13 में जैसे 16 जोड़ेंगे, 13 में जैसे 16 जोड़ेंगे हो गया बेटा 29। क्या हो गया, 29। और 29 की वैल्यू दे रखी 116, तो आप कहेंगे कि 29 को 116। आपसे पूछा बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या क्या होगी, तो 9 इंटू 4 बराबर 9 चौको 36, अर्थात आपका डी पार्ट। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसी क्वेश्चन को कैसे करता, ध्यान से देखो बेटा। आपसे कहा कि पहली और दूसरी संख्या, पहली दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात आपका 9 अनुपात 16 है, जबकि पहली और तीसरे के बीच अनुपात 1 अनुपात 4 है। तीनों संख्याएं निकाली, 4 अनुपात 9 अनुपात 16। आपसे पूछा क्या गया बेटा, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है मेरे, 9 के अनुपात में है। देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेटा 9 से कट रहा है। आप कहेंगे 9 से 30 नहीं कटता, 32 नहीं कटता, 34 नहीं कटता, बचा डी पार्ट। यही मेरा ऑप्शन हो गया और यही मेरा आंसर हो गया। क्या सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही? चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दें। क्या है क्वेश्चन आपसे बेटा कि दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है। यदि दोनों में से या दोनों में से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 7 अनुपात 11 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। अगर मैं इसका बेसिक से करूं तो बेसिक क्या होगा कि पहली संख्या मेरी बेटा 5x हो गई और दूसरी क्या होगी आपकी 7x हो गई। आपसे ये कहा गया कि दोनों संख्याओं में से आपको कितना घटाना है बेटा, 9 घटाना है, जिससे कि इनका अनुपात 7 अनुपात 11 हो जाता है। तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी आती है, तो 11 5 55 माइनस के 99, 7 49 माइनस 9 63। आप इस -99 को उधर ले जाएंगे और इसको उधर लाएंगे, तो 55x माइनस के 49x इक्वल टू 99 माइनस के 63। सॉल्व करेंगे तो 9 6 15 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और ये 36, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। आपने पहली संख्या को 5x माना, दूसरी संख्या को 7x माना, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2x आएगा और x की वैल्यू निकाली बेटा आपने 2, तो 6 दूना 12 और ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल बेसिक से जो हम लोग 6, 7, 8 में करते हैं वो वाला तरीका हो गया। अगर इन कंपटीशन में करें तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए और क्वेश्चन आपका खत्म होना चाहिए। इससे पहले इस क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मान लीजिए दो संख्याएं हैं आपकी, क्या, एक आपकी है 5 और दूसरी है आपकी 7। एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है बेटा आपकी कितनी, 7। मैं आपसे ये कहता हूं कि इनका जो अनुपात है वो कितना है बेटा, 5 अनुपात 7 है, परंतु इनके बीच अंतर अब कितना है, 2 का है। अंतर कितना है, 2 का। अगर मैं तीनों संख्याओं में, सॉरी दोनों संख्याओं में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 10 और यहां कितना आ गया बेटा, 7, 5 3 8 और यहां कितना आ गया, 10 आ गया। अभी इनके बीच अंतर देख पा रहे होंगे कितना है, 2। अगर 3 जोड़ने की जगह इनमें 3 घटा दिया होता तो 5 में से 3 जाएंगे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा और 4 में से 3 जाएंगे कितना आएगा आपका, 7 में से 4 जाए 3 जाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अभी भी इनके बीच अंतर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का अगर अनुपात, दो संख्याएं फिक्स हैं, अगर उनका अनुपात जो भी है चलेगा, परंतु इनका अंतर अगर 2 है तो चाहे इसमें कुछ भी घटाएं कुछ भी जोड़ें, अंतर कभी चेंजेस नहीं होगा।
जो दो संख्याओं के बीच अंतर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जोड़ने पर और घटाने पर, कुछ भी जोड़ने और कुछ भी घटाने, अंतर हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इस बात को आप याद रखें। जिस तरीके से अगर मैं ये कहूं कि दो व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी, ए की आयु आपकी 10 साल है और बी की आयु आपकी 12 साल है, तो ए और बी के साल का अंतर कितना है बेटा, आपका 2 वर्ष है। अब अगर मैं कहूं कि 10 साल बाद इनकी आयु का अंतर कितना रहेगा, तो आप कहेंगे एक की हो जाएगी 20, दूसरे की हो जाएगी 22, तो अब भी अंतर क्या रहेगा बेटा, 2 ही रहेगा। अगर मैं कहूं कि 5 साल पहले इनकी आयु में क्या अंतर रहा होगा, तो 5 साल पहले ए की आयु बेटा 5 वर्ष रही होगी और 12 में से 5 जाएंगे, बी की आयु कितनी रही होगी बेटा, 7 वर्ष रही होगी। अंतर अब भी दोनों के पास सेम रहता है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको दो संख्याएं पता है तो उसमें चाहे कुछ जोड़ो चाहे कुछ घटाओ, परंतु अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हमें क्वेश्चन को करना है। कहा गया कि दो संख्याएं बेटा किसके अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, अंतर यहां 2 का है। कहा गया अगर प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:11 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 7:11 हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां अंतर 2 का है और यहां अंतर कितना है बेटा, 4 का। और मैं अभी अभी बता चुका कि अगर किसी संख्याओं में से कुछ घटाएं और कुछ जोड़ें तो उनका अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर सेम रहता है, परंतु यहां अंतर बदल गया। सबसे पहले हम लोगों को अंतर को बराबर करना होगा, और बराबर करने के लिए क्या कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 10 और ये हो गया 14 और ये 7 और ये कितना हो गया आपका बेटा, 11। अब ध्यान से देखें कि कहा प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए। बेटा 10 में से 9 घटाओ, 10 में से कितना घटाऊं कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 3। चाहे 14 में से कितना घटाऊं कि 11 हो जाए, 3। तो आप कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3। आपसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच अंतर, और दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है बेटा, 4 का। 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3 12। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान तरीका होगा, ना आपको किसी x मानने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ मानने की जरूरत पड़ेगी, यहीं से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन, क्या है कि 94 यानी 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 1/5वां भाग, पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे भाग का 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 में है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, पहला भाग ज्ञात करना है। अगर मैं यहां बात करूं कि पहला भाग मेरा फर्स्ट हो गया और सेकंड पार्ट क्या हो गया बेटा, ये हो गया। कहा गया कि पहले भाग का 1/5वां भाग तथा दूसरे भाग का 1/8वां भाग का अनुपात कितना है बेटा, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। तो आपसे पूछा कि इन दोनों संख्याओं, सॉरी पहला भाग क्या होगा। आप जानते हैं कि बीच बीच की मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई, तो यहां 5 आ गया और यहां 8 आ गया और 3/4। अगर मैं 5 की यहां मल्टीप्लाई और यहां इसकी कर दूं तो आप कहेंगे ये फर्स्ट और ये सेकंड। जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट भाग 15 हो गया और दूसरा भाग कितना हो गया बेटा आपका, 32 हो गया। कहा गया कि इन दोनों का योग, तो 5 2 7, 3 और 1 4, 47 की वैल्यू अगर 94 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 47 दूना 94। 1 की वैल्यू 2 है तो आपसे पूछा गया पहला भाग, और पहला भाग हमने किसे माना बेटा, 2 को माना, अर्थात 15 दूना 30, यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। कहा गया कि 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 1/5 भाग, तो पहले भाग को मैंने फर्स्ट मान लिया, इसका 1/5 भाग और दूसरे भाग का 1/8वां भाग, दोनों 3:4 के अनुपात में हैं। तो कहा गया इसका मतलब 94 को दो भागों में बांटा गया। अगर पहले और दूसरे को जोड़ दिया जाए तो ये 94 के बराबर हो जाएगा। तो पहला भाग निकल के आया 15 और दूसरा निकल के आया 32।
इन दोनों को जोड़ा 47 और 47 की वैल्यू 94 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। 47 दूना 94। तो आपसे कहा गया पहला भाग, और पहला भाग कितना निकल के आया 15। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 15 की डेफिनेटली वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं बेटा पेन और पेपर साथ लेके बैठे और तभी आपको क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप खुद से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखा करें, सॉल्व करा करें, और साथ साथ जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। आपके पास 10 सेकंड का समय हुआ करेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और देख बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन बेटा, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये मेरी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। कहा गया पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात बेटा 8:9 है। फिर कहा दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है बेटा 3:4 है। कितना है 3:4 है। इस संख्या को बराबर करना है तो आप यहां किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो संख्याएं 8:9:12 के अनुपात में हो जाएंगी। आपसे यह कहा गया यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली आपकी 8 है, दूसरी आपकी 12 है। बेटा फिर से गुणनफल की बात आ गई तो आपको अनुपात को x मानना कंपलसरी हो जाएगा। तो पहली संख्या मेरी 8x हो गई और तीसरी संख्या मेरी बेटा 12x हो गई। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है आपका 2400 के बराबर है। तो पूछा गया बताएं दूसरी संख्या क्या होगी। आप कहेंगे 12 दूना 24। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने बार कट गया 25 बार। x की x से मल्टीप्लाई होगी तो 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, अर्थात x कितना आ गया आपका 5। आपसे पूछा गया कि बताएं दूसरी संख्या क्या है, और दूसरी संख्या है बेटा आपकी 9। तो आप ये कहेंगे कि 9 मल्टीप्लाई 5 बराबर 45। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड की अगर बात करी जाए तो आप ऑप्शन से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है आपकी बेटा 9। तो देखें ऐसा ऑप्शन में कौन सा है जो 9 का मल्टीपल है, ना तो 40 है, ना 24 है, ना 10 है, तो बचा हुआ आपका आंसर क्या हो गया 45 हो गया। अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ चीजों को करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए और क्वेश्चन आपका सेकंड में हो जाता है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और कहा गया यदि उनके वर्गों का योगफल, यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो बताएं संख्याएं क्या होगी। अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो बेटा ऑप्शन से ध्यान से देखें 2 3 4, यानी पहली संख्या हमेशा मल्टीपल है 2 की, दूसरी 3 की और तीसरी 4 की। तो ना तो आपका बेटा ये 24 ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। 2 का मल्टीपल कभी 15 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। या तो मेरा आंसर क्या होने वाला है ए पार्ट होने वाला है, या मेरा आंसर होने वाला है बी पार्ट। तो आप इनका स्क्वायर करें और योग करके अगर जिनका योग 1856 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीके ये हो गया कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। अगर स्क्वायर की बात है तो सबसे पहले आपको अनुपात को x मानना पड़ेगा। तो पहली संख्या हो गई 2x का स्क्वायर, दूसरी संख्या हो गई 3x का स्क्वायर और तीसरी संख्या होगी बेटा आपकी 4x का स्क्वायर। इन तीनों के वर्गों का योग बराबर है बेटा 1856 के। तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बेटा 16x स्क्वायर बराबर 1856। 16 और 9 25 और 25 और 4 29, x स्क्वायर बराबर 1856। तो ध्यान से देखें अगर मैं इसे 6 से कट करूं तो 9 6 54 और 6 दूना 12 5 17
कितनी बार कट गया बेटा? यहाँ पर 6 बार कट गया, एक बचा और आपका 29 चौको 116 अर्थात 64। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी बेटा? 8 स्क्वायर आ गया, तो एक्स डेफिनेटली कितना हो गया? 8 हो गया। तो पहली संख्या 2x है यानी 16, दूसरी संख्या 3x है यानी 24 और चौथी संख्या आपकी 32 यानी 8 चौको 32। तो ऑप्शन नंबर है मेरा बी पार्ट, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कि यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि तीन संख्याएं ए, बी और सी का योग 98 है, यानी तीन संख्याएं हैं जिनका योग कितना दे रखा बेटा? 98 दे रखा। फिर कहा गया कि ये संख्याएं, अगर मैं ए और बी के अनुपात की बात करूं तो ये 2:3 के अनुपात में है। तो आपको क्या करना है बेटा? ए और बी और सी की बात कर रहे हैं तो ए और बी किस अनुपात में है? 2:3 में। और बी और सी किस अनुपात में है बेटा? 5:8 में है। तो इसका तरीका मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, जो आपकी मर्जी हो वो कीजिए। अब इस संख्या के आगे कुछ नहीं है तो इसी संख्या को आगे बढ़ा दें, और इस संख्या के पीछे कुछ नहीं है तो इसी संख्या को आगे बढ़ा दें। अगर मैं इनका अनुपात देखूंगा तो 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो संख्याएं किस अनुपात में हो गई बेटा? 10, 15 और 24 के अनुपात में हो गई। अगर मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ यहां से आंसर देना चाहूं तो आपसे पूछा गया कि बी का मान क्या है, तो बी का मान या 15 के मल्टीपल में है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी होगा। यही तरीका है। यह दूसरा तरीका, आपसे पूछा बी, तो बेटा बी को आप ऊपर रखें और नीचे क्या रखें? ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल संख्याओं का योग कितना दे रखा बेटा? 98 दे रखा। कितना दे रखा? 98। आप कहेंगे कि बी की वैल्यू 15 है और नीचे 5 4 9, तो आपका 9 आ गया और 2 2 4 यानी 49। मल्टीप्लाई करवाएंगे 98 से तो 49 दूना 98, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 30 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही बेटा? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है क्या कि 207 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 207 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 1/8वां भाग, अगर मैं पहले भाग को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं बेटा? ए मान लूं, तो पहले भाग का 1/8वां भाग, और दूसरे भाग को अगर मैं बी मान लूं तो दूसरे भाग का कितना बेटा? 1/5 भाग का जो अनुपात है वो कितना है बेटा? आपका 5:4 है। कितना है बेटा? 5:4 है। तो आप जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई बीच बीच की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई 5 आ गया और b मल्टीप्लाई कितना आ गया? 8। ये किसके बराबर है बेटा? 5/4 के बराबर है। आप देख पा रहे होंगे कि 5 से 5 कट गया और 2 से इसको कट कर दें तो 4 दूना 8, 2 आपका ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे कि a/b 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप देख रहे हैं एक संख्या 1 है तो दूसरी कौन सी बेटा? उसकी डबल। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है बेटा? दो ऑप्शन है, एक तो ये और दूसरा आपका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जो इसका जस्ट डबल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपसे ये कहा गया वे संख्याएं ज्ञात करें। अगर मान लो मुझे ए निकालना है तो ए और डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दो और मल्टीप्लाई, टोटल कितनी संख्या है बेटा आपकी? 207। सॉल्व करें, ए को हमने ऊपर रखा और नीचे आ गया आपका 2 + 1 3, मल्टीप्लाई 207, तो 3 18 और 3 नंबर 27। 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 2 नंबर 18 की 8, 2 छक 12 और 1 13। बेटा एक 138 है तो दूसरी डेफिनेटली कितनी होगी? 69 होगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, बस जो क्वेश्चन कहता जा रहा है आप कर दीजिए, आपके आंसर आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आप क्वेश्चनों को बरकरार करते रहे बिना किसी टेंशन के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर हो जाए। तो बेटा जो क्वेश्चन कह रहा आप बिल्कुल वैसे ही करें। अगर मेरा पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरे भाग को क्या माना बेटा? सी माना। तो इन्होंने कहा कि पहले भाग का 4 गुना कर दिया,
दूसरे भाग का 5 गुना कर दिया और तीसरे भाग का 7 गुना, आपस में कैसे हैं बेटा? बराबर है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें। जब बेटा ए को चाहिए तो ए आप बंद करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 7 पना 35। अगर बी चाहिए तो बी की मल्टीप्लाई करें, 7 चौको 28। सी चाहिए तो सी को बंद करो तो कितना आ गया बेटा? 5 चौको 20। आपसे ये कहा गया कि सबसे छोटा भाग, तो आप कहेंगे सबसे छोटा भाग कौन सा है बेटा? सी पार्ट। तो इसे आप ऊपर रखें और इन तीनों को जोड़ दें। 35, 8 5 13 की 3, 2 2 4 3 7 और 1 8। और ये किसके बराबर है बेटा? 1162 के बराबर है। किसके बराबर है? 1162 के बराबर है। अगर आप इससे इसको कट करेंगे तो एक बार जाना है, 3 बचेगा और 8 3 11 और ये कितना बचेगा बेटा? 300। आपका कितने बार चला जाएगा? 4 बार, यानी 83 चौका 332। तो 14 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 में, जैसी 14 की मल्टीप्लाई करी तो 14 दूना 28, अर्थात आपका डी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें, क्या है क्वेश्चन आपका कि किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रथम भाग के 5 गुना को जब दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ा जाता है, यानी प्रथम भाग के 5 गुने को दूसरे भाग के 11 गुने में जोड़ा जाता है, तो प्रथम जोड़ा जाता है तो उस पूरी संख्या का 7 गुना हो जाता है। उस पूरी संख्या का क्या हो जाता है बेटा? 7 गुना हो जाता है। पूरी संख्या का 7 गुना हो जाता है। तो आपसे बोला कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर मैं मान लूं कि बेटा संख्या मेरी क्या है? x प्लस वाई। अब कहेंगे कि सर आपने x प्लस वाई क्यों माना? क्योंकि यहां बेटा संख्या को दो भागों में बांटना है। तो मैं पहले भाग को अगर x मान लूं और दूसरे भाग को क्या मान लूं? y मान लूं। अगर मैं इसे बेसिक से करवाऊं तो मान लेते हैं 10 है और 10 में अगर एक भाग 4 हो गया तो दूसरा कैसे निकालोगे? 10 माइनस के 4, अर्थात कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 10 माइनस 4 वो किसके बराबर होगा बेटा? 6 के बराबर होगा। तो आप जब 4 और 6 को जोड़ोगे तो दबी तो 10 के बराबर आएगा। उसी हिसाब से अगर मेरी पहली संख्या मैंने x मानी और दूसरी y मानी तो दोनों को जोड़ोगे तो भी तो x प्लस वाई के बराबर आएगा। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है अब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले पेन पेपर उठाएं और क्वेश्चन को करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मैंने कहा कि संख्या हम लोगों ने क्या मानी बेटा? एक x माना और दूसरा y, दोनों को मिला देंगे तो कंबाइन x हो गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसे ही करना है। क्या कहा गया कि किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रथम भाग का 5 गुना। अगर मेरा प्रथम भाग x है तो इसका कितना बेटा? 5 गुना। और जब दूसरे भाग का 11 गुना, और दूसरा भाग क्या है मेरा बेटा? y है, तो दूसरे भाग का 11 गुना। 11 गुना जब जोड़ा जाता है तो उस पूरी संख्या, और पूरी संख्या हमने क्या मानी बेटा? x प्लस वाई मानी, पूरी संख्या का कितना हो जाता है? 7 गुना हो जाता है। तो कहा जाता है कि प्रथम और दूसरे भाग का अनुपात। अगर आप ये इक्वेशन बनाने में सेटिस्फाई हो गए, आप सक्षित हो गए, तो ये कंफर्म है कि आपका आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो ये 5x, ये 11y और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x प्लस के 7y। y वाले टर्म को एक तरफ लाना है और y वाले टर्म को इधर लाया तो 11y और इसको उधर ले गया तो 7x माइनस के 5x। तो 11 ये आपका 11y ऐसा ही, और ये इधर आया तो माइनस के 7y हो गया। अब आप जानते हैं कि 11 में से 7 जाएगा कितना आएगा बेटा? 4y, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा बेटा? 2x आएगा। अब आपसे पूछा कि पहले और दूसरे भाग का अनुपात। तो पहला भाग हमने x माना तो x को उधर ले गए तो 4/2 डिवाइडेड बाई x/y। दोनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे तो 2:1, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर ए पार्ट। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हो गई होगी।
सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कमांड करना है। अगर आप लोग लैंग्वेज जो कह रही वो करते गए तो क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा बिना किसी समस्या के। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा, एक और आपके बोर्ड पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है आपसे कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 भागों में काटा गया है। एक तरबूज है जिसे भार के अनुसार हम लोगों ने 3:5 के अनुपात में काट लिया। किस में काट लिया बेटा? 3:5 में काट दिया। फिर कहा गया बड़े टुकड़ा, ये छोटा होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा बेटा? बड़ा टुकड़ा। इस बड़े टुकड़े को फिर से हम लोगों ने 2 अनुपात में काटा, एक तो 5 और एक कितना बेटा? 7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तब उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात करें। तो बेटा इस 5 को आपने दोबारा से 2 भागों में काटा। अगर मुझे 5 की वैल्यू निकालनी तो 3:5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस अगर 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अनुपात यही हो गया। और मैंने बोला था कि अनुपात कभी भी बेटा किस में नहीं होता? फ्रैक्शन में नहीं होता, अनुपात में नहीं होता। अर्थात 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 12 और यहाँ 12 से 12 कट गया तो 25 और यहाँ 12 से 12 कट गया तो कितना आ गया बेटा? 35। 36 25 35 36 25 35 अर्थात आपका डी ऑप्शन। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या है आपका कि 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। अगर संख्याएं आपकी 3x और दूसरी क्या है बेटा? आपकी 4x है। तो इन दोनों में क्या है बेटा? बड़ा कौन सा है बेटा? आप कहेंगे 4x। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16x स्क्वायर। एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के, दूसरी संख्या के वर्ग के अर्थात आपका 9x स्क्वायर। इस दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से कितना कम है बेटा? 224 कम है। कितना कम है? 224 कम है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर इक्वल टू 9872 x स्क्वायर माइनस के 224। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये 224 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 72x स्क्वायर माइनस के 16x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 46 आ गया। तो ये आपका आ गया कितना? इतने x स्क्वायर। अगर आप इससे कट करना चाहेंगे तो 4 पंचे 20 और 5 छक्का 23, 5 दूना 10, आपका 4 छंग 24, 4 चौको 16। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 224 डिवाइडेड बाई आपका कितना आएगा बेटा? 46 आएगा। एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। अगर आपने देखा तो बेटा यहाँ 56 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए। तभी दिक्कत हो रही थी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 224 डिवाइडेड बाई 56, तो 56 चौको कितना हो जाएगा बेटा? 224 हो जाएगा। अर्थात x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो x की डेफिनेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। तो कहा गया कि बताएं वो संख्याएं क्या है। तो आप कहेंगे कि एक संख्या आपकी 6 हो गई और दूसरी कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट है। बेटा यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन को अगर सही ढंग से लिखा जाए तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दूसरी संख्या का वर्ग, यहाँ पर जो लिखा है कि एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। तो यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को सही किया जाए कि एक संख्या की जगह अगर एक लिखा जाए कि दूसरी संख्या का वर्ग पहली संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, जब ज्यादा अच्छा सही से सॉल्व होगा। क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन जब इसे अटेम्प्ट करते हैं और ये एसएससी में इसी रूप में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे भी इसी रूप में बताना पड़ा और इसका सॉल्यूशन भी इसी रूप में दे रखा था। एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही दिक्कत है और ये एसएससी में एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बिना लैंग्वेज चेंज किए आपके सामने रिप्रेजेंट करा है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। क्या है कि एक का वर्ग, इन्होंने ना तो ये कहा कि पहली संख्या ना दूसरी संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? एक संख्या यानी पहली संख्या की बात कर रही है, ये तुरंत आता है। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग जब इसको करें तो इसे स्टार बना लें।
ये एसएससी में पूछा गया एज इट इज क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे इसी रूप में रखना पड़ा होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है क्या, कि यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो सबसे पहले तो दो संख्याएं मान लें, एक संख्या आपकी ए हो गई और दूसरी संख्या बी हो गई। कहा यदि किसी संख्या के 25% को, अब 25% यानी इस संख्या का 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है बेटा, बी। अगर बी से इसको घटा दिया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने आप का, इसका मतलब अपने आप का 5/6 भाग हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है वो करके तो देखें, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपने ये कर लिया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे b माइनस, ये इधर आया तो 5b डिवाइडेड बाई 6, और 25% का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे 1/4। अगर किसी को दिक्कत है कैसे, प्रतिशत का मतलब बेटा 1/100, और इससे इसको कट करा तो 1/4, तो a उधर गया तो a इंटू 1/4 हो गया। बेटा एलसीएम लेंगे तो 6b, और 6b से 5b जाएगा तो कितना आएगा, b/6, और यहां पर कितना आ गया बेटा, a/4। दोनों ही संख्याएं आपकी 2 से कट रही है, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। आपसे कहा गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो b इसके नीचे गया, 2 ऊपर आ गया, तो आप कह सकते हैं 2:3, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक सारी चीजें आपको 1 बाई 1 क्लियर है? देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में है, ये सभी के लिए बेटा होमवर्क के रूप में है। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर जब आप होमवर्क देते हैं तो बोर्ड के सामने होते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड से एक तरफ हो जाता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन है जो आपको सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बेटा, मिलेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट क्लास में। अगर बेटा आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, आप प्यार बनाए रखें, ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।